नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। और उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको पहले वीडियोस आपको भेजी हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी, आप उसे अन्य लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो सब जगह पे फैला हुआ है कि अकेलापन क्यों, कहाँ, कैसे पैदा होता है, इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं, क्या दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि कभी एक गाना आया था, अकेले हैं तो क्या गम है। बहुत साल पहले अकेलापन कोई गम नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग बड़े सारे लोगों के साथ उठते बैठते थे, मोहल्लेदारी होती थी, संयुक्त परिवार होते थे, तो हमें मानसिक तनाव नहीं होता था, लोग हमारी चीज़ों को समझते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय भी हमारी ये जो परिस्थितियां हैं ऐसे बदलती थी, पर मानसिक तनाव हमेशा से रहा है, अकेलापन लोगों ने हमेशा से झेला है। पर जिस तरह से आज अकेलापन जिस कद्र लोगों पर हावी होता जा रहा है कि लोगों को डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ने लग गई है, तो क्या ऐसे कारण हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, तो पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों अकेलापन जो है हर जगह महसूस होने लगा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आज हमारे परिवार जो हैं वो एकल परिवार बन गए हैं। माँ बाप नौकरी की वजह से अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, बच्चे माँ बाप से अपनी नौकरी की वजह से अलग हो रहे हैं। जब उनकी शादियाँ होती हैं तो लड़की भी वहीं की ढूंढी जाती है या लड़का भी वहीं का ढूंढा जाता है जहाँ लड़का लड़की नौकरी कर रहे हैं, ताकि अगर वो दोनों इकट्ठे रह सकें। पर उन दोनों के इकट्ठे रहने के सिस्टम में जब उनके पास शाम को वो ऑफिस से आते हैं, कोई घर परिवार नहीं है, अपनी अपनी ऑफिस की परेशानियां हैं, और कई बार उन ऑफिस की परेशानियों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उस लड़ाई झगड़े को कोई सुलझाने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है। आगे जब उनके बच्चे आते हैं तो वो भी क्रच में छोड़कर माता पिता आजकल इतिश्री कर लेते हैं। तो जब आप आज अपने बच्चों को आया के सिर पर छोड़ रहे हैं, तो कल आपके बच्चे भी तो आपको आया के सिर पर छोड़ेंगे। संयुक्त परिवार की जो प्रथा हमारे भारत में जो पहले से चल रही थी, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि अगर संयुक्त परिवार टूट रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद या डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्योंकि पहले परिवार इकट्ठे होते थे तो किसी एक जने से नाराज़गी हुई तो हम दूसरे जने के पास जाकर मन खोल लेते थे। अगर किसी एक जने के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो पूरा परिवार उस समय खड़ा हो जाता था, चाहे रिश्तों में जितना मर्जी तनाव होता था। आजकल वो समय ख़त्म हो गया है, सब अपने अपने परिवारों में हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं और रिश्तों की किसी को समझ ही नहीं है, और परिवार लगातार वो मानसिक तनाव को झेल रहे हैं क्योंकि बात करने के लिए कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात, आपस में विश्वास नहीं बन रहा, सामंजस्य नहीं बन रहा। पहले क्या होता था, बड़े सारे बच्चे घरों में होते थे, आप मामा के घर जाके रहते थे, बुआ के घर जाकर रहते थे, तो परिवारों में आपस में बच्चों की शेयरिंग बढ़ती थी, उनकी बांटने की आदत बढ़ती थी, केयरिंग की आदत बढ़ती थी। पर आजकल सब सिस्टम उल्टा हो गया, एक एक दो दो बच्चे हैं, कोई भी अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता, सबको अपने अपने अलग अलग कमरे, रात को इंडिविजुअल चाहिए। और सबसे बड़ा और ख़राब कारण जो है, ये जो मोबाइल हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया, इसने हमारा दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। को पास बैठे रिश्तों की पहचान नहीं है, सारा दिन हम इंटरनेट पर लगे हैं। इंटरनेट पे हमारे फेसबुकीय फ्रेंड, व्हाट्सएप पे हमें कमेंट करने वाले बड़े सारे फ्रेंड हैं, पर अगर हम वास्तविक ज़िंदगी में देखें तो ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास कोई एक या दो लोग ही खड़े होंगे। क्योंकि जो हमारे साथ लोग जुड़े थे उनकी तो हमने कभी ज़िंदगी में परवाह ही नहीं करी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जैसे जैसे हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम अकेले होते चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक पोस्ट पर पहुंचने के बाद हमें लोगों से एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ता है, कर्मचारियों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। कई बार पद की गरिमा ऐसी होती है कि हम लोगों से मन करने के बावजूद भी मिल बैठ नहीं सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते, अपने अंदर की चीज़ों को उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे पद पे बैठे हैं, हमारे पद की गरिमा ऐसी है कि हम अपने जो हमें दूरी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम दूरी मेंटेन नहीं करते तो कई बार हमें सामाजिक जो है ज़िल्लतें सहनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम सफलता के पायदान चढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा अकेलापन हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है। क्या अकेलेपन को डिप्रेशन से जोड़ा जाना चाहिए?
तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अकेलापन और एकांत दोनों में फ़र्क है। जब आप एकांत में बैठते हो तो अपने साथ बैठते हो, अकेलापन जो महसूस होता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, तो दोनों चीज़ों में बहुत बहुत फ़र्क है। अकेला आदमी जो है, हर अकेला आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं है। अगर मैं आज अकेला 10 मिनट अपने कमरे में कमरा बंद कर कर अपने साथ बैठती हूँ तो वो मेरा अकेलापन नहीं है, वो मेरा एकांत है। एकांत में मैं अपने आप को एनालिसिस कर रही हूँ। तो हर अकेलापन डिप्रेशन नहीं है। अब क्या करें कि डिप्रेशन जो है वो अकेलेपन में ना बदलें। हमने जब व्यक्ति अकेला होता है तो मन में 10 तरह के विचार आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, कई सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। तो उन विचारों के ऊपर हमने उन विचारों की गति के ऊपर काबू पाना है, क्योंकि हमारे मन में, दिमाग में बड़े सारे विचार चलते रह जाते हैं। और अपने शौक़ पैदा करिए, जो शौक़ आप पूरे करना चाहते थे, कोई ना कोई एक शौक़ को जीवित कर लीजिए, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो म्यूज़िक का हो, किसी भी तरह का कोई भी एक शौक़ पूरा कर लीजिए। कभी भी जब आप अकेलापन महसूस करें तो उस शौक़ में अपने आप को डुबो लीजिए। और अपने घर परिवार में ज़रूर एनालिसिस करिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह से गुज़र तो नहीं रहा। और हमारे यहाँ पर क्या है कि इसको बीमारी नहीं समझा जाता और इसको डॉक्टर के पास जाने से बड़ा परहेज़ किया जाता है। समझा जाता है कि ये मानसिक रोगी है। अगर बाहर दुनिया को किसी को पता लग गया तो कोई इसके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मानसिक रोगी का मतलब समझा जाता है कि ये पागल है। वो कोई भी जो मानसिक रोगी है वो पागल नहीं है। उसको उस समय प्यार, स्नेह की ज़रूरत है, अकेलेपन से दूर हटाने की ज़रूरत है, उसकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसकी चिंताओं को समझने की ज़रूरत है। जब हम नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम होती है। और डिप्रेशन कब ख़तरनाक हो जाता है, जब कोई कहता है कि मैं अकेलापन हूँ और मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मैं बेकार हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही मैंने जन्म लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं काला हूँ, या मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ। तो इस तरह के जो डिप्रेशन के चीज़ें हैं वो भारी होती चली जाती हैं। और ये डिप्रेशन जो है नॉर्मली स्त्रियों की जगह पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि पुरुष अपना दिल बहुत कम लोगों के साथ खोलते हैं। स्त्रियां फिर भी अपने घर परिवार में बात कर लेती हैं। तो अकेलापन एक धीमे जहर की तरह हमारी ज़िंदगी को, हमारे आसपास की ज़िंदगी को डसता चला जा रहा है। इसे दूर कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। अगर खुद भी आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो परेशानी मत लीजिए, डॉक्टरी सलाह लीजिए, अपने परिवार वालों की हेल्प लीजिए। आपको बहुत बहुत सहायता मिलेगी। और हो सके तो संयुक्त परिवार में रहने की प्रथा को दोबारा से जीवंत कीजिए। मेरे मोटिवेशनल थॉट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं drrenuarora.in पर उपलब्ध हूँ। मुझे आप ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।